ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया, जो एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के चैप्टर से है। और ये सवाल भी एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है। और देखते हैं सवाल किस प्रकार है। देयर आर 4 men and 5 women in group A and 5 men and 4 women in group B. If 4 persons are selected from each group, then the number of ways of selecting 4 men and 4 women is। तो देखते हैं क्या सवाल है कि समूह ए में 4 आदमी है, 4 आदमी तथा 5 औरतें हैं। और समूह बी में 5 आदमी तथा 4 औरतें हैं। यदि 4 व्यक्तियों को प्रत्येक समूह से चुना जाता है तो 4 आदमी तथा 4 औरतों के चुने जाने के तरीकों की संख्या क्या होगी। तो सवाल ये है कि मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, तो पहले हम ग्रुप्स बना लेते हैं। हमारे पास 2 ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप हमारे पास है ए और एक ग्रुप है हमारे पास बी। अब इस ग्रुप में सबसे पहले हम बताते हैं कि इस ग्रुप में है क्या। तो इस ग्रुप में हमारे पास पहले ग्रुप में 4 men दे चुके और 5 वोमेन ये भी दे चुके, क्योंकि 4 men और 5 वोमेन का एक ग्रुप था। जबकि ग्रुप बी में बोला गया है कि 5 men and 4 वोमेन है, तो यहाँ पे 5 men and 4 वोमेन के बारे में लिख दिया गया। अब कह रहा है कि हमको क्या करना है, इफ 4 पर्सन आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, इस ग्रुप से भी 4 सेलेक्ट करने हैं, इस ग्रुप से भी 4। अब बोला गया है कि हमारे पास टोटल द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, अब हमको 4 men और 4 वोमेन चुनने भी। तो तरीका क्या है कि ए से भी 4 चुनने हैं, बी से भी 4 चुनने हैं, मेन भी मेन भी 4 होने चाहिए और वोमेन भी 4 होने चाहिए। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी दिया है। तो यहाँ पे करना क्या है देखते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस ग्रुप से, जो कि ए ग्रुप है, यहाँ से हमको 4 का सिलेक्शन करना है और बी से भी 4 का सिलेक्शन करना है। और इन चारों के सिलेक्शन में हमारे पास एक चीज़ कॉमन है कि आदमी और औरत या मेन या वुमेन, इनकी संख्या 4-4 होनी चाहिए। चलिए ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इस ग्रुप में हम 4 मेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर 4 मेन सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें कोई भी वुमेन नहीं सेलेक्ट होंगे, क्योंकि ए ग्रुप से 4 ही चाहिए थे, तो हमने चारों वुमेन ले लिए। तो यहाँ से क्या चुनने पड़ेंगे, 4 वुमेन चुनने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से ले लें 3 men और 1 वुमेन। ठीक है, 4 आदमी तो इधर सेलेक्ट हो गए, लेकिन अभी एक आदमी कम पड़ रहा है, तो इधर से एक आदमी ले लेते हैं और 3 वुमेन ले लेते हैं। और इसका एक और मेथड भी हो सकता है कि अगर हम इसमें से 2 मेन ले लें और 2 वुमेन ले लें, तो हमारे पास 2 आदमी 2 औरत, मतलब इसमें से तो 4 हो ही गए। हमारे पास इसमें से भी 2 आदमी और 2 औरत लेके इसमें भी 4 तरीके बना लेते हैं। अब और आगे चलते हैं। यहाँ से 1 मेन ले सकते हैं और 3 वुमेन ले सकते हैं। और यहाँ से एक आदमी तो हो चुका, अब 3 आदमी चाहिए यहाँ पे, तो 3 मेन इधर से ले लेते हैं और 1 वुमेन इधर से ले लेते हैं। इधर से क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, अब हमारे पास एक भी आदमी ले लेते हैं। चलिए यहाँ से 4 के चारों जो है वुमेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 4 के 4 मेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इन्हीं का हमको सिलेक्शन का तरीका है, आइए देखते हैं यहाँ पे सिलेक्शन क्या होगा। यहाँ पे देखा जाए तो 4 मेन में 4 मेन का सिलेक्शन करना है, तो 4 C 4 फिर इंटू करते हैं। यहाँ पे 4 वुमेन है और 4 सिलेक्शन करना है, तो 4 C 4 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होगा थोड़ा सा आगे चल के देखा जाएगा, फिलहाल यहाँ पे इसको कर लेते हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं 3 men 1 वुमेन। तो 3 आदमी चुनना है, कितने में से, 4 में से, तो 4 C 3। 5 औरत में से एक औरत चुनना है, तो 5 C 1। यहाँ पे देखते हैं एक आदमी या 1 मेन लेना है 5 में से, तो 5 C 1। और 4 वुमेन में से 3 चुनना है, तो 4 C 3। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 4 आदमी में से 2 आदमी चुनना है, 4 C 2। 5 वुमेन में से 2 चुनना है, तो 5 C 2। 5 मेन में से 2 चुनना है, तो 5 C 2। और 4 वुमेन में से 2 चुनना है, तो 4 C 2। आगे चलते हैं, यहाँ पे पहले ग्रुप में 4 मेन है, एक चुनना है, तो 4 C 1। और 5 वुमेन में से 3 चुनने हैं, तो 5 C 3 इंटू इसमें से 5 मेन है जिसमें से चुनना 3 है और 4 वुमेन में से चुनना हमको एक है, 4 C 1 हो जाएगा। यहाँ पे वुमेन 5 है, मेन तो है ही नहीं, लेना ही नहीं है, तो 5 वुमेन में से 4 वुमेन को चुनने का तरीका है 5 C 4 इंटू यहाँ से करेंगे तो मेन चुनने हैं, तो 5 मेन में से 4 मेन चुनना है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो गई, अब बारी बारी से कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे सबका आंसर यहाँ पे
बराबर करके लिख देंगे। तो हम एक बार नीचे इसका कैलकुलेशन दिखाते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन या सी पर एनसीआर पर डिपेंड या एक बेस्ड सवाल हो गया पूरा का पूरा। तो पहला सवाल ये था कि 4c4 इंटू 4c4 करना था। 4c4 आई थिंक 1 होता है, फिर 4c4 ये भी 1 होता है, तो हमारा 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो पहले का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। अगला सवाल है 4c3 इंटू 5c1 इंटू 5c1 इंटू 4c3। एक बार इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 4c3 को हम लोग और शॉर्टकट में लिख सकते हैं 4c1, 4 में से 3 घटा के यहाँ लिखा जा सकता है, अगर छोटा आ रहा है तो लिख सकते हैं। बाकी 5c1 कितना होता है, ये 5 होता है, फिर ये 5c1 कितना होता है, ये 5 होता है, और ये 4c3 फिर से हम 4c1 लिख सकते हैं। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4c1 4c1, ये 4c1 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 द 20, 5 4 द 20, 20 20 400 मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे इसका आंसर आ गया 400 के बराबर। अगला सवाल लिखते हैं इसमें, 4c2 5c2 5c2 और 4c2। अगर देखा जाए तो 2 टाइम्स 4c2 है, तो 2 टाइम्स कर लेते हैं, और 4c2 का आंसर कहते हैं, ये 4c2 दो बार था ना, तो हम 2 टाइम्स कर लेते हैं, और 4c2 का आंसर आता है 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, 5c2 भी दो बार है, नहीं कर पड़ाएगा, मल्टीप्लाई है ना, तो 2 टाइम है, अगर जोड़ना होता 2 टाइम्स कर लेते हैं। 4c2 का हो गया 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, ये 4c2 का हो गया 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। 5c2 का हो गया 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, इसका हो गया 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। एक बार काट लेते हैं, 2 से ये 4 2 टाइम्स, ये भी 2 से 2 टाइम्स, ये 2 से ये 2 बार, ये 2 से ये 2 बार, 5 टू 10 5 टू 10, ये 10 और ये 10, 10 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, जो कि काफ़ी काम आएगा। 3 टू द 6 3 टू द 6, और 6 ये आएगा, 6 ये आएगा, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 चाक 36 और डबल ज़ीरो लगा देते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3600 के बराबर। फिर उसके नीचे चलते हैं, देखते हैं और कैलकुलेशन क्या है। 4c1 5c3 फिर 5c3 और फिर 4c1, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक बार सही से लिख देते हैं। 4c1 4 होता है, 5c3 को हम 5c2 भी लिख सकते हैं, फिर ये भी 5c2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 5c2 क्या होता है, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4। इसको 2 से काटते हैं, 2 टू द 4, इसको काटते हैं 2 टू द 4, ये 5 टू द मिलके हो जाएगा 10, और ये 5 टू द मिलके हो जाएगा 10, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 द 16, डबल ज़ीरो लगा देते हैं, क्योंकि दो बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1600 के बराबर। ठीक है, अब एक लास्ट मल्टीप्लाई हमारा बाकी रह गया, उसके बाद हम सारा कैलकुलेशन, सारा तरीका हो जाएगा, फिर हम ऐड कर देंगे। 5c4 इंटू 5c4। अच्छा, 5c4 को थोड़ा सा और शॉर्टकट में लिखा है, तो 5c1 लिखा है ऐसे घटा के, और इसको भी 5c1 लिखा जा सकता है। 5c1 मतलब 5 होता है, फिर ये 5 से 5 होता है, 5 5 दा 25, तो इसका तरीका कितना हो गया, इसका हो गया 25। अब जितने भी तरीके हमारे पास हैं, इन सब का एक एडिशन कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर कितना आता है। सबसे पहले बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, जैसे हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू थी 3600, फिर एक वैल्यू थी 1600, एक वैल्यू थी 400, 0 0 छः 4 10 6 16 हासिल 1 3 1 4 5 5600। 5600 में 25 और एक 26 जोड़ देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5626। तो तरीका कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया, 5626 तरीके आ गए, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ग्रुप ए से भी 4 आदमी, ग्रुप बी से भी 4 आदमी, मतलब 4 पर्सन्स फ्रॉम ग्रुप ए एंड 4 पर्सन फ्रॉम ग्रुप बी कैन बी सिलेक्टेड, और जिसमें से इन दोनों ग्रुप में से मिला के 4 आदमी और 4 औरत होने थे। तो एक बार देख लेते हैं किस प्रकार किया गया था। तो पहले ए ग्रुप में 4 आदमी 5 औरत थे, बी ग्रुप में 5 आदमी 4 औरत थी, और हमको क्या करना था, इस ग्रुप से 4 सेलेक्ट करने थे, तो हमने चारों मेन ले लिया। अब चारों मेन लेने से क्या होगा कि अगले वाले ग्रुप से हमको चारों वुमेन लेना ही पड़ेगा, तो हमने चारों वुमेन ले लिया। अगले ग्रुप में 3 मेन और 1 वुमेन लिया। तरीका हम लोग देख रहे हैं कितने कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं। 3 मेन और 1 वुमेन ले ली, तो यहाँ से 3 जब मेन हो गए तो 1 मेन बचे, ठीक है, और यहाँ पे बचे 3 वुमेन। फिर अगला तरीका, अगर हम 2 मेन यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ 2 वुमेन लेते हैं, तो फिर हमारा 2 मेन और 2 वुमेन बच जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे। यहाँ 1 मेन और 3 वुमेन लेंगे, तो यहाँ 3 मेन और 1 वुमेन हो जाएंगे, और यहाँ पे 4 वुमेन ले लेंगे, तो यहाँ 4 मेन हो जाएंगे। अब उनके तरीके यहाँ पे कॉम्बिनेशन के तरीके से बना दिया गया, और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दिया गया। तो एक बार
देख लेते हैं कि इनका ऐड करने पे क्या आया था। पहले वाले ऑप्शन में हमारा 1 आया, फिर इनको मल्टीप्लाई करने पे 400 आया, फिर इनको मल्टीप्लाई करने पे 3600 आया, इनको मल्टीप्लाई करने 1600 आया और इनको मल्टीप्लाई करने में 25 आया। और ये सारे के सारे अपने-अपने अलग-अलग तरीके हैं जिसमें से हम 4 आदमी और 4 औरत को चुन सकते हैं और दोनों ही ग्रुप्स में 4-4 पर्सन्स होंगे। तो इसके कुल कितने तरीके हो गए? पहले वाले में 1 तरीका, फिर दूसरे में 4 तरीका, फिर 3600, फिर 1600, फिर 25। इन सारे तरीकों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल टोटल तरीके कितने आ जाएँगे? 5626 तरीका और ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा।